दोस्तों, किडनी स्टोन का दर्द सच में ऐसा होता है कि एक बार जो झेल ले वह उम्र भर नहीं भूलता। और दिक्कत यह है कि अगर एक बार स्टोन बन गया तो उसके फिर से बनने का खतरा भी बना रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि रोज के खाने पीने में कुछ आसान बदलाव करके आप न सिर्फ छोटे स्टोन को बाहर निकालने में अपने शरीर की मदद कर सकते हैं, बल्कि उनके दोबारा बनने का रिस्क भी काफी कम कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे उन खाने पीने की चीजों की जो किडनी को सपोर्ट करती हैं, स्टोन बनने की प्रक्रिया को रोकती है, और साथ ही उन चीजों की भी जिनसे दूरी बनाकर रखना बेहतर है। और हां, आखिर में उस मशहूर सवाल का जवाब भी देंगे कि क्या किडनी स्टोन में बियर पीना सही है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। पूरी बात ध्यान से सुनिए और अपनी दिनचर्या में आराम से अपनाइए। सबसे पहले एक छोटी सी समझ। स्टोन आमतौर पर कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, स्ट्रूवाइट या सिस्टीन के हो सकते हैं। हर स्टोन की बनावट अलग अलग कारणों से जुड़ी होती है, इसलिए एक ही उपाय सभी पर समान तरीके से असर नहीं करता। फिर भी हाइड्रेशन, सही इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, कम सोडियम और संतुलित कैल्शियम जैसा बेसिक रूटीन ज्यादातर लोगों में स्टोन के रिस्क को कम करता है। और याद रखिए, अगर स्टोन बड़ा है, दर्द बहुत तेज है, बुखार आ रहा है, पेशाब में खून है या बार बार उल्टी हो रही है, तो यह मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है। ऐसे में सीधे डॉक्टर से संपर्क करें। अब बात उन फूड्स और ड्रिंक्स की जो आपके लिए दोस्त की तरह काम करेंगे। सबसे पहले आते हैं नींबू पानी पर। नींबू में पाया जाने वाला साइट्रेट कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर क्रिस्टल बनने नहीं देता और छोटे कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स को बढ़ने से रोकने में मदद करता है। सुबह खाली पेट हल्के गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर पीना फायदेमंद रहता है। अगर खाली पेट लेने से आपको एसिडिटी होती है तो इसे नाश्ते के बाद लें। सबसे जरूरी बात, इसमें चीनी या नमक मत मिलाइए। आप चाहें तो थोड़ा सा सादा पानी बढ़ाकर इसका खट्टापन कम कर सकते हैं, लेकिन इसे मीठा या नमकीन बनाने से किडनी के लिए फायदे कम हो जाते हैं। अब आते हैं तुलसी पर। तुलसी के ताजे पत्तों का हल्का काढ़ा या तुलसी की चाय पेशाब का फ्लो बढ़ाने में मदद करती है और सूजन कम करने में सहायक होती है। 5 से 7 ताजे पत्ते धोकर 1 कप पानी में 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर उबालिए, छानकर गुनगुना सा पी लीजिए। इसे रोजाना 10 से 15 दिन लें, फिर 5 से 7 दिन का ब्रेक लेकर दोबारा शुरू कर सकते हैं। यह घर का साधारण और सुरक्षित नुस्खा है। लेकिन अगर आपको ब्लड शुगर से जुड़ी कोई दिक्कत है या आप कोई खास दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अनार का जूस भी किडनी का दोस्त है। अनार में पोटेशियम, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो किडनी के फिल्ट्रेशन को सपोर्ट करते हैं और शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम रखते हैं। सुबह या शाम के समय 1 गिलास ताजा अनार का जूस बिना चीनी और बिना नमक बेहतरीन रहता है। कोशिश करें कि पैकेज्ड जूस से दूरी रखें, क्योंकि उनमें अक्सर अतिरिक्त चीनी और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। अगर आप चाहें तो जूस की जगह पूरे दानों को चबाकर खाना और भी बेहतर है, क्योंकि फाइबर भी मिलेगा। कोकोनट वाटर यानी नारियल पानी भी बहुत अच्छा नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है। सोडियम कम, पोटेशियम ज्यादा और हाइड्रेशन बढ़िया। दिन में 1 गिलास नारियल पानी, खासकर दोपहर के आसपास, शरीर को हाइड्रेट रखता है और यूरिन को पतला करने में मदद करता है। बस ध्यान रहे कि अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज है या पोटेशियम हाई रखने की मनाही है तो बिना डॉक्टर की सलाह के रोजाना नारियल पानी न लें। अब बात करते हैं दही की। अक्सर लोग सोचते हैं कि कैल्शियम से स्टोन बनते हैं, इसलिए दही नहीं खाना चाहिए। सच ये है कि डाइट वाला कैल्शियम जब आप खाने के साथ लेते हैं तो यह आंतों में ऑक्सलेट को बांध लेता है, जिससे ऑक्सलेट शरीर में कम अवशोषित होता है और स्टोन बनने का रिस्क घटता है। यानी रोज 1 कटोरी सादा, बिना चीनी और बिना नमक वाला दही लंच या ब्रेकफास्ट के साथ काफी फायदेमंद है। हाँ, बहुत ज्यादा कैल्शियम सप्लीमेंट्स खुद से लेना सही नहीं। अगर सप्लीमेंट लेना हो तो डॉक्टर से पूछकर ही लें और उसे खाने के साथ लेना ज्यादा अच्छा रहता है। जौ का पानी पुरानी परंपराओं में भी किडनी हेल्थ के लिए जाना जाता है। जौ हल्का सा डायरेक्टिक असर देता है, यानी पेशाब का आउटपुट बढ़ाता है, जिससे यूरिन में मौजूद उन तत्वों का जमाव कम होता है जो स्टोन बनाते हैं। 2 चम्मच जौ को
1.5-2 गिलास पानी में 15 मिनट उबालिए, छानकर ठंडा कीजिए और दिन में 1 बार पीजिए। अगर स्टोन की समस्या चल रही है तो इसे रोज लें। प्रिवेंशन के लिए हफ्ते में 2-3 बार काफी है। अगर आपको ग्लूटेन से समस्या है तो यह विकल्प आपके लिए नहीं है। ऐसे में डॉक्टर डायटीशियन से वैकल्पिक डायरेटिक ड्रिंक्स पर बात करें। खीरा लगभग 95% पानी होता है और साथ में पोटेशियम और थोड़ा मैग्नीशियम भी देता है। यह कॉम्बिनेशन किडनी के लिए अच्छा है और यूरिन आउटपुट को बढ़ाता है। खाने में सलाद के रूप में खाइए और कोशिश करें कि टेबल सॉल्ट न डालें। नींबू की कुछ बूंदें, काली मिर्च या थोड़ी पुदीना पत्ती डालकर स्वाद बढ़ा सकते हैं। दोपहर के खाने के साथ या मिड मॉर्निंग स्नैक के रूप में एक पूरा खीरा बहुत बढ़िया विकल्प है। फूल गोभी लो ऑक्सलेट सब्जियों में गिनी जाती है और इसमें फाइबर, विटामिन सी और डिटॉक्सिफाइंग कंपाउंड्स होते हैं। सप्ताह में 2-3 बार इसे अपनी थाली में जगह दीजिए। सब्जी, सूप, स्टिर फ्राई जैसे भी आपको पसंद हो। कोशिश करें कि इसे ज्यादा तेल में तलने की बजाय हल्का भूनकर या स्टीम करके खाएं। इन फूड्स के साथ कुछ जरूरी आदतें भी जोड़ें। दिन भर में इतना पानी पिएं कि आपका यूरिन हल्का पीला या लगभग साफ दिखे। आमतौर पर 2.5 से 3 लीटर तक पानी बहुत लोगों के लिए ठीक रहता है, लेकिन पसीना, मौसम और काम के हिसाब से इसे एडजस्ट करें। नमक कम रखें। दिन भर में कुल मिलाकर 1 चम्मच लगभग 5 से 6 ग्राम से ज्यादा नमक न जाए तो बेहतर है। ज्यादा प्रोटीन, खासकर रेड मीट और ऑर्गन मीट, यूरिक एसिड स्टोन का रिस्क बढ़ा सकते हैं, इसलिए मात्रा संतुलित रखें और दाल, चना, राजमा जैसे वेज प्रोटीन का हिस्सा बढ़ाएं। विटामिन सी की बहुत ज्यादा खुराकें जैसे 1000 मिलीग्राम से ऊपर रोजाना कुछ लोगों में ऑक्सलेट बढ़ा सकती हैं, इसलिए मेगाडोज सप्लीमेंट्स लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। और हां, पेशाब रोक कर रखने की आदत बिल्कुल न डालें। ब्लैडर और किडनी दोनों के लिए नुकसानदेह है। अब बात उन चीजों की जिनसे दूरी बनाकर रखना समझदारी है। पालक, खासकर कच्चा पालक या पालक आधारित स्मूदी ऑक्सलेट में काफी ऊंचा होता है। अगर आपको कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होते हैं तो पालक को रोजमर्रा का हिस्सा न बनाएं। कभी कभार खाना हो तो पालक को उबालकर उसका पानी फेंक दें और फिर पकाएं। इससे ऑक्सलेट थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन याद रहे कि यह पूरी तरह समाधान नहीं है। चुकंदर भी हाई ऑक्सलेट फूड है। सलाद, जूस या कच्चे रूप में इसे सीमित रखें। जिन लोगों को बार बार ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं उनके लिए चुकंदर का रस खास तौर पर समस्या बढ़ा सकता है। टमाटर को लेकर बहुत भ्रम रहता है। सच्चाई यह है कि टमाटर में ऑक्सलेट मध्यम मात्रा में होता है और ज्यादातर लोगों के लिए सीमित मात्रा में टमाटर खाना ठीक है। फिर भी अगर आपके स्टोन बार बार बनते हैं तो टमाटर के बीजों से परहेज करना मददगार हो सकता है। आप चाहे तो बीज निकालकर या प्यूरी छानकर टमाटर का स्वाद ले सकते हैं। यानी पूरी तरह टमाटर से तौबा जरूरी नहीं, लेकिन ध्यान से और मात्रा देखकर इस्तेमाल करें और अपने डॉक्टर डायटीशियन की सलाह को प्राथमिकता दें। उच्च सोडियम वाले खाद्य पदार्थों से बचना बेहद जरूरी है। ज्यादा नमक से यूरिन में कैल्शियम का उत्सर्जन बढ़ता है और वही कैल्शियम क्रिस्टल बन सकता है। इसलिए चिप्स, नमकीन, अचार, पापड़, पैकेज्ड सूप, प्रोसेस्ड मीट, बेकरी आइटम्स और बाहर के ज्यादा नमकीन स्नैक्स, इन सबको सीमित करें। घर का खाना कम नमक में नींबू, काली मिर्च, हर्ब्स से स्वाद बढ़ाकर खाएं। शॉपिंग करते समय लेबल देखें, सोडियम ज्यादा हो तो वापस रख दें। और कोला ड्रिंक्स की बात करें तो बेहतर है कि इन्हें अलविदा कह दें। इन पेयों में फॉस्फोरिक एसिड और बहुत ज्यादा चीनी होती है, जो यूरिन को ज्यादा एसिडिक बनाकर और हाइड्रेशन बिगाड़कर स्टोन के रिस्क को बढ़ा सकती है। साथ ही शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस वजन बढ़ाते हैं, जो अपने आप में स्टोन के लिए एक अतिरिक्त जोखिम है। एनर्जी ड्रिंक्स और ज्यादा मीठे पैकेज्ड जूस भी इसी श्रेणी में आते हैं। जितना कम उतना अच्छा। अब आते हैं उस लोकप्रिय सवाल पर, क्या किडनी स्टोन में बियर पीना ठीक है? कई लोग कहते हैं कि बियर डायरेटिक है, इसलिए इससे स्टोन निकल जाता है। हकीकत यह है कि बियर पेशाब कुछ समय के लिए बढ़ा सकती है, लेकिन अल्कोहल शरीर को डिहाइड्रेट भी कर देता है, यानी बाद में यूरिन गाढ़ा हो सकता है और क्रिस्टल बनने के लिए माहौल बन जाता है।
बियर में प्यूरिन्स होते हैं जो यूरिक एसिड बढ़ा सकते हैं, इसलिए यूरिक एसिड स्टोन का रिस्क भी हो सकता है। ऊपर से वजन बढ़ना, लिवर और किडनी पर लोड और लत लगने का खतरा सब साथ में जुड़ जाते हैं। इसलिए साफ साफ कहें तो बियर स्टोन का इलाज नहीं है। अगर आपको डायरेटिक प्रभाव चाहिए तो नींबू पानी, जौ का पानी, नारियल पानी या हल्का सा तुलसी काढ़ा, ये सब ज्यादा सुरक्षित और बॉडी फ्रेंडली विकल्प हैं, जिनसे हाइड्रेशन भी अच्छा रहता है और साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। कुछ बोनस टिप्स जिन्हें रोजमर्रा में अपनाना आसान है। वजन को हेल्दी रेंज में रखें। ज्यादा वजन स्टोन के रिस्क को बढ़ाता है। दिन भर में पानी पीने की याद दिलाने के लिए फोन में रिमाइंडर लगाएं या अपनी पानी की बोतल पर टाइम मार्किंग कर दें। ऑफिस या पढ़ाई के दौरान हर घंटे कम से कम कुछ घूंट पानी जरूर लें। अगर आप बहुत पसीना बहाते हैं, जिम, आउटडोर जॉब या गर्म इलाकों में रहते हैं, तो पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स का भी ध्यान रखें। लेकिन मीठे स्पोर्ट्स ड्रिंक्स के बजाय घर के हल्के विकल्प चुनें। चाय कॉफी 1-2 कप ठीक है, लेकिन दिन भर की प्यास इन्हीं से बुझाने की कोशिश न करें। और मीठी आइस्ड टी जो ऑक्सलेट में ज्यादा हो सकती है, उस पर खास नजर रखें। नट्स, चॉकलेट और ब्लैक टी जैसे हाई ऑक्सलेट आइटम्स को सीमित मात्रा में लें, कभी कभार ठीक, रोज नहीं। याद रहे, हर व्यक्ति का शरीर और स्टोन का कारण अलग हो सकता है। सबसे अच्छा यही है कि एक बार यूरेनल एनालिसिस और जरूरत हो तो 24 घंटे का यूरिन टेस्ट कराकर यह पता कर लें कि आपके स्टोन किस तरह के हैं और कौन सी चीजें आपके लिए ट्रिगर बनती हैं। उसके बाद डाइट को पर्सनलाइज करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट के हैं तो हाई ऑक्सलेट फूड्स सीमित करना और डाइटरी कैल्शियम को खाने के साथ लेना खास मददगार रहता है। अगर यूरिक एसिड स्टोन है तो रेड मीट, ऑर्गन मीट और शराब कम करना और क्षारीयता बढ़ाने वाले पेय जैसे नींबू पानी ज्यादा लेना ज्यादा असर दिखाता है। कभी कभी डॉक्टर पोटेशियम साइट्रेट जैसी दवाएं भी देते हैं जो यूरिन में साइट्रेट बढ़ाकर क्रिस्टल बनने से रोकती हैं। ऐसे इलाज हमेशा डॉक्टर की निगरानी में ही लें। अब एक छोटी सी रिकैप ताकि बात दिमाग में पक्की हो जाए। रोज पर्याप्त पानी, इतना कि यूरिन हल्का रहे। नींबू पानी, नारियल पानी, जौ का पानी, तुलसी की चाय, अनार, ये सब किडनी फ्रेंडली विकल्प हैं। सादा दही रोज की थाली में रखें ताकि ऑक्सलेट आंत में ही बंध जाए। सलाद में खीरा शामिल करें और लो ऑक्सलेट सब्जियों जैसे फूल गोभी को नियमित बनाएं। दूसरी तरफ पालक और चुकंदर जैसे हाई ऑक्सलेट फूड्स को सीमित रखें। टमाटर को समझदारी से खाएं, बीज हटाकर और मात्रा देखकर। नमक कम, पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड्स से दूरी और कोला ड्रिंक्स को ना। और बियर न तो इलाज है न ही सुरक्षित उपाय। उसकी जगह नेचुरल और हाइड्रेटिंग विकल्प चुनें। अगर अभी आपको स्टोन की वजह से तकलीफ चल रही है, कमर के एक तरफ तेज दर्द, पेशाब में जलन, बार बार पेशाब लगना या खून दिखना, तो खुद इलाज करने के बजाय अपने डॉक्टर से मिलें। छोटे स्टोन अक्सर अपने आप निकल जाते हैं, लेकिन कुछ स्टोन्स के लिए दवा या प्रोसीजर की जरूरत पड़ सकती है। डाइट आपकी यात्रा को आसान बना देती है। दर्द कम, रुकावट कम और दोबारा होने की संभावना भी घटती है। बस थोड़ी निरंतरता और समझदारी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ स्वास्थ्य लाभ मिल सके। ऐसी ही हेल्थ टिप्स और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा वाइज वर्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।